कराची में मौजूद एक ऐसी सड़क जिसको वहाँ के लोग पुरसरार सड़क कहते हैं। इस सड़क का नाम कारसाज रोड है। मुकामी लोगों का कहना है कि बहुत सालों पहले एक शख्स अपनी नई नवेली दुल्हन को इस रोड पर अकेला छोड़ के कहीं चला गया था। बहुत देर उस औरत ने इंतज़ार किया, लेकिन उसका शोहर वापस ना आया। फिर उसके बाद उस औरत ने इसी सड़क पर अपने आप को एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद से इस सड़क पर अनगिनत खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों के दिलों में खौफ उस वक्त ज़्यादा बैठ गया जब कारसाज की दुल्हन की फुटेज पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर चली। उस फुटेज में साफ वाज़िया दिखाई दे रहा है कि सड़क से गाड़ी गुजर रही है और एक औरत लाल कपड़े पहने हुए इस गाड़ी के सामने आती है और अचानक से गायब हो जाती है। और आज तक लोग इस सड़क पर सफ़र करने से डरते हैं। आज आपको उसी रोड पर एक वाक़या जो पेश आया है वो सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक फैमिली थी जो रात को किसी फंक्शन से लेट वापस आ रही थी। वो कारसाज रोड पर ही सफ़र कर रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब गाड़ी में दो भाई और उनकी फैमिली मौजूद थी। बड़े भाई, जिसका नाम सलमान था, उन्होंने गाड़ी को एक साइड पे लगाया और सलमान और उसका छोटा भाई ज़ुबैर दोनों गाड़ी से उतरे। अब सलमान गाड़ी को चेक करने लगा तो ज़ुबैर ने कहा कि मुझे रफ़ा हाजत महसूस हो रही है, मैं अभी आता हूँ। सलमान ने उसे मना भी किया कि ज़ुबैर, इस सुनसान सड़क पर कहीं दूर मत जाना, क्योंकि सलमान इस रोड से मुतालिक बहुत से वाक़यात सुन रखे थे। लेकिन ज़ुबैर फिर भी अपने बड़े भाई की बात ना मानते हुए चला गया। काफ़ी देर बाद जब सलमान गाड़ी को ठीक कर चुका, उसने देखा कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन ज़ुबैर अभी तक नहीं आया। तो वो परेशान होने लगा। उसने ज़ुबैर को कॉल की। ज़ुबैर के फ़ोन पे बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। अब सलमान को अजीब से वसवसों ने घेर लिया और गाड़ी में बैठे बाकी लोग भी बहुत परेशान होने लगे। सलमान ने कहा कि मैं ज़ुबैर को ढूंढ के आता हूँ। अब सलमान ज़ुबैर को ढूंढने निकला। वो साथ साथ ज़ुबैर को कॉल भी कर रहा है। सलमान ज़ुबैर को ढूंढते ढूंढते सड़क के दूसरी जानब चला जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत अंधेरा है। अब उसको सलमान के फ़ोन की बेल भी सुनाई देने लगी। वो आवाज़ का पीछा करते करते जैसे एक दरख्त के पास पहुंचता है तो देखता है कि ज़ुबैर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके साथ लाल कपड़ों में मलबूस एक औरत खड़ी है। और वो औरत सलमान को देख कर अचानक गायब हो गई। ये सब देख कर सलमान के उसान ख़त्म हो गई। उसने एक ज़ोर से चीख मारी और एकदम अपने भाई के पास पहुंचा। बहुत मुश्किल से उसने भाई को उठा के गाड़ी तक लाया। अब गाड़ी में बैठे सब लोग भी रोने लगे। सब लोग बहुत खौफज़दा हो चुके थे, क्योंकि सब ने सड़क से मुताबिक बहुत से वाक़यात सुन रखे थे। सलमान ज़ुबैर को गाड़ी में डाल के घर ले गया और घर जाकर उन्होंने ज़ुबैर के ऊपर कुछ कुरानी सूरतें पढ़ के फूकी और पानी की चींटे मार के उसे होश में लाया। होश में लाने के बाद सलमान ने ज़ुबैर से पूछा कि क्या हुआ था और तुम क्यों बेहोश हो गए थे। तो इस पर ज़ुबैर ने कहा कि भाई, जैसे ही मुझे रफ़ा हाजत महसूस हुई और मैं रफ़ा हाजत दूर करने के लिए गया और मैं जो ही एक दरख्त के पास पहुंचा तो मैंने देखा वहाँ एक औरत खड़ी है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और उसने अपने मुंह पर घूंघट किया हुआ है। जैसे ही उस औरत ने घूंघट उठाया, उस औरत की शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं वो बर्दाश्त ना कर सका। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, और जब मैं होश में आया तो मैं अपने घर पे था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब ज़ुबैर की तबीयत में ख़राबी आने लगी। वो ज़ोरदार चीखें मारने लगता। कभी तो वो घर वालों पर भी हमला कर दिया करता था और कभी अपने आप को ज़ख्मी कर लेता था। सलमान और सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने ज़ुबैर को मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन ये मामला कोई और ही था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि ज़ुबैर की हालत तशवीशनाक होती जा रही थी। वो दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। वो अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगता और कहता, मुझे इस औरत से बचाओ, मुझे इन लोगों से बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सलमान की इसी परेशानी को देखकर उसके एक दोस्त ने ज़ुबैर को एक बुज़ुर्ग के पास ले जाने का मशवरा दिया। सलमान
अपने छोटे भाई ज़ुबैर को एक बुज़ुर्ग के पास ले गया। जैसे ही वो लोग बुज़ुर्ग के पास पहुँचे तब ज़ुबैर को फिर से वही दौरा पड़ गया, लेकिन इस बार ज़ुबैर की आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी। बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको हाज़िरी हो गई है और इस पर किसी एक चीज़ का नहीं, 2 से 3 चीज़ों का साया है, क्योंकि आप जिस सड़क से गुज़र रहे थे उस सड़क पर खाली दुल्हन का बसेरा नहीं है, वहाँ और भी कोई गैर भरी मखलूक रहती है और वो उसी दरख्त पर रहती थी जिसके नीचे रफ़ हाजत दूर करने के लिए गया था। सलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने उन बुज़ुर्गों से कहा कि खुदा हमारी मदद कीजिए। बुज़ुर्ग ने कहा कि इस पर 2 से 3 चीज़ों के साए और वो इसे मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कलाम इलाही में बहुत बड़ी ताकत होती है। उन बुज़ुर्ग ने ज़ुबैर का रूहानी इलाज शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबैर की तबीयत में सुधार होने लगा। सलमान का कहना था कि उन बुज़ुर्गों ने कलाम इलाही के ज़रिए मेरे भाई को उन चीज़ों के चुंगल से निकाल लिया और आज भी जब हमें वो वाक़या याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।